हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी एंड सब स्टाफ की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आप सभी की एग्ज़ाम डेट आपको पता है आ चुकी है, तो आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करेंगे। वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कोणार्क, उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी से पूछा जाता है। जिस प्रकार आदमी नाक से रिलेटेड है, उसी प्रकार मछली किससे रिलेटेड होगी? तो हमें पता है आदमी नाक से सांस लेता है, उसी प्रकार मछली गिल्स से सांस लेती है, गलफड़े से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसे सभी सॉल्व करेंगे अगर आपको समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छी तरीके से बताऊंगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है। डीलर उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट अनुमान करता है, देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। अगर वो 4/5 होता है, अगर वो यहाँ पर बोल रहा है कि क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है, मतलब अंकित मूल्य अगर 5 है तो उसका क्रय मूल्य होगा 4। अब हमें देखना है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। अगर वो 20 अंकित मूल्य है तो उस पर 3 की छूट देता है, तो 17 की बेचेगा। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस की यूनिट निकालनी है। हमें सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो हमें इजीली प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। अब कैसे निकालना है? ये जो 5 दे रखा है अंकित मूल्य, हमारे अकॉर्डिंग है 20। तो ये 5 मतलब 5 दे रखा है जो 20 यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालनी 17 यूनिट की वैल्यू, और फिर हम 4 से कंपेरिजन करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। कैसे करना है? तो ये जो 5 दे रखा है ये 20 यूनिट की वैल्यू है, हमें निकालनी 17 यूनिट की वैल्यू। और हमें पता है CP हमें निकालना था 4। अब यहाँ पे देखेंगे ये सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम यहाँ से SP। तो हम 5 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे इसे 17 को, तो 4.25 परसेंटेज में आ जाएगा। अब हमें पता है 4.25 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे CP अगर 4 है और सेलिंग प्राइस है 4.25, कितना अधिक है? 2.25 अधिक है कितने पर? ये आपको पता है 4 पर, तो 100 पे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 से काटेंगे, कितने बार कट जाएगा? 25 बार, और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 परसेंटेज। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व करना था। अब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? प्रसिद्ध सारे गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर है? यह है आपका उत्तराखंड राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसका इस समय वर्तमान में नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, तो उसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है मैथ का। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें अगर आपको समझ में आता है तो। एक सेल के दौरान वस्तुओं पर 45% की छूट दी जाती है। यदि रमा 600 रुपये अंकित मूल्य का स्कर्ट खरीदती है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। तो यहाँ 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/20। 9/20 होती है। आप कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे आप 9/20 होती है। अगर यहाँ पे बोल रहा है कुछ 45% की छूट दी जाती है, अगर मान लो अंकित मूल्य उसका 20 यूनिट है तो उस पर 9 की छूट दी जाती है, तो कितने की बिकेगा? 11 का। हमें उसने पूछा कितने का भुगतान करना होगा, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है हमें, तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
तो हमें पता है ये जो 600 दे रखा है ये 20 यूनिट की वैल्यू है और हमें निकालनी है 11 यूनिट की वैल्यू। तो कंपेरिजन करेंगे 600 ये कितने की है 20 यूनिट की वैल्यू है, तो 11 यूनिट की निकाल लेंगे। और हमें पता है कि जो वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी कंप्लीट वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगी, जो कि तीसरा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे कर सकते हैं, 20 से काटेंगे 20 30 बार कट जाएगा और 11 33 330 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको बताया था तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। 7वें क्वेश्चन को देखेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। जिस प्रकार पढ़ना ज्ञान से संबंधित है उसी प्रकार काम किससे संबंधित होगा? तो पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी प्रकार काम करने से अनुभव होता है, एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, जो कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, पृथ्वी के बराबर ग्रह वीनस मतलब शुक्र ग्रह। तो ध्यान रखेंगे। 9वें क्वेश्चन का आंसर करें, मैथ का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे औसत पूछा है, औसत क्या होगा? 1 5 7 8 9 का औसत पूछा है। तो हमें पता है जितनी संख्याएं होती हैं उनका टोटल योग करेंगे और जितनी संख्या हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो ईजिली हम औसत निकाल पाएंगे। या फिर हम अगर ये डिफ़िकल्ट संख्याएं होती तो हम और तरीके से करते, लेकिन इसे हम इस तरीके से आसानी से जोड़ पाएंगे, तो इसलिए हम जोड़ लेते हैं जल्दी से। 6 और 7 13 और 8 21 और 9 30। 30 में कितने का डिवाइड करना है? 5 का। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया इसका औसत। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वह कौन सा एक है जो समूह में शामिल नहीं होगा? तो मतलब डिफरेंट ऑप्शन को आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी न किसी प्रकार से इनमें रिलेशन दे रखा है, जिस प्रकार विद्यालय, शिक्षक, खेत, किसान, मंदिर, गली, न्यायालय, अधिवक्ता। तो हम जान पा रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, खेत में किसान काम करता है, न्यायालय में अधिवक्ता फैसला करते हैं। तो इसी प्रकार मंदिर यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, मंदिर, गली ये डिफरेंट है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? हमें पता है संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। या तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे अध्यक्ष दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष या यहाँ पर राज्यसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे, वेयर डिड अशोक फाइट हिज लास्ट बैटल। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी कलिंग में। कलिंगा इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वह कौन सा एक है जो समूह में शामिल नहीं होता है? तो इसमें से और ऑप्शन को बताना है कौन सा है। विषम शब्द को बताओ। तो यहाँ पे देखो तस्त, त्री, मग, जग, जार। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पे देखेंगे मग, जग और यहाँ पे जार, ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, लेकिन तस्तरी इसमें डिफरेंट हो जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन। आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे 563 BC में। ये ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 15वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वह कौन सा एक है जो समूह में शामिल नहीं होता है? फिर से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन और आपको बताना है कौन सा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर करें इस क्वेश्चन का अगर समझ में आता है तो। यहाँ पे देखेंगे दीनार, दरवाज़ा, डॉलर, रुपया। तो इसमें देखो करेंसी दे रखी है दीनार, डॉलर, रुपया, लेकिन दरवाज़ा इसमें डिफरेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अब 16वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ यंग हेल्थी मैन।
आपको बताना है एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है। तो उसकी होती है 72 टाइम्स। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 72 टाइम्स होती है। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखनी है जो पहले मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।